नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि सिंगल फेस को थ्री फेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और ये कौन सी डिवाइस से किया जाता है। कई बार रिपेयरिंग शॉप पर थ्री फेस मोटर को चेक करने के लिए हमें थ्री फेस सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमारे पास थ्री फेस सप्लाई पर चलने वाली कोई ऐसी मशीन है जिसकी ज़रूरत हमें कभी कभार ही पड़ती है, लेकिन हमारा जो बिजली का कनेक्शन है वो सिंगल फेस कनेक्शन है। तो अब उस मशीन को चलाने के लिए हम थ्री फेस का कनेक्शन तो लगवाएंगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगल फेस को थ्री फेस में कैसे बदलेंगे और उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा, उसी पर आज का वीडियो टॉपिक होने वाला है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी डिवाइस को यूज़ करके हम सिंगल फेस को थ्री फेस में बदल सकते हैं। दोस्तों, सिंगल फेस को थ्री फेस में बदलने के लिए आमतौर पर 4 तरह की डिफरेंट डिवाइस को यूज़ किया जाता है, जिसके जरिए हम सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनमें से पहली डिवाइस है डिजिटल फेस कन्वर्टर, दूसरी है स्टैटिक फेस कन्वर्टर, तीसरी डिवाइस है रोटरी फेस कन्वर्टर और चौथी डिवाइस है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इन चारों डिवाइस से आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो डिजिटल फेस कन्वर्टर, स्टैटिक फेस कन्वर्टर, वीएफडी और रोटरी फेस कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो चलिए वीडियो को एकदम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल फेस कन्वर्टर के बारे में। दोस्तों, इस तरह की डिवाइस आपने बहुत बार देखी होगी, जो कि सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। इस डिवाइस को हम डिजिटल फेस कन्वर्टर या डिजिटल फेस शिफ्टर भी कह सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये इनपुट में सिंगल फेस लेती है और आउटपुट में हमें थ्री फेस सप्लाई निकाल कर देती है। अगर इस डिवाइस को हम पैनल में इंस्टॉल कर देंगे तो उस पैनल से हम कई तरह की मशीनों को एक साथ में चला सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है, यहाँ पर आपको 2 वायर नजर आ रहे होंगे। ये दोनों वायर इस डिवाइस से कनेक्ट होंगे, फिर ये डिवाइस सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करके आगे भेजने का काम कर रही है। यहाँ से थ्री फेस सप्लाई 3 वायर के थ्रू बाहर निकलकर थ्री फेस पैनल के थ्रू एमसीबी में आकर कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आप 2-3 मशीन इसकी लोड रेटिंग के हिसाब से कनेक्ट करके चला सकते हो। तो दोस्तों, कभी कभार यूज होने वाली मशीनों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। अब ये डिवाइस काम कैसे करती है ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। आप इसे माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हो। इस डिवाइस में बहुत सारे कैपेसिटर भी लगे रहते हैं और कैपेसिटर की मदद से ये सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर सकता है और हमारे थ्री फेस पर चलने वाले अप्लायंस होते हैं, उनको ये डिवाइस बड़ी आसानी से चला सकती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इस डिवाइस में बड़े बड़े कैपेसिटर को यूज किया गया है, जो एक दूसरे से पैरेलली कनेक्ट किए हुए होते हैं और इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो तीनों फेस को 120 डिग्री एंगल पर शिफ्ट करते रहता है। ये डिवाइस आपको अपने लोड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रेटिंग में भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये डिवाइस साइज में छोटी होती है, इसलिए इसे इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। इसकी इफिशियंसी बहुत अच्छी होती है और ये आउटपुट में हमें बैलेंस्ड थ्री फेस पावर सप्लाई देती है, यानी कि तीनों फेस में मैक्सिमम बैलेंस करंट एंड वोल्टेज देने की कोशिश करती है। इसलिए ये डिवाइस बहुत ही रिलायबल डिवाइस है। इस डिवाइस का एक और ये फायदा है कि इसमें कोई भी थर्मल बेस्ड कंपोनेंट यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये डिवाइस ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करती है और डिजिटल फेस कन्वर्टर आपको मार्केट में बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस में मिल जाएंगे। तो ये तो थे इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिजिटल होने की वजह से ये डिवाइस काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो आप इस पर हाई करंट वाली मशीन नहीं कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन या कुछ ऐसी मशीन जो स्टार्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है, या फिर कोई ऐसी मशीन जिसका आरपीएम और लोड बार बार चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आप इसे यूज नहीं कर सकते हो। जहाँ पर करंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, जैसे कि सीएनसी मशीन या फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन, ऐसी मशीनों को आप इस पर बड़ी आसानी से चला सकते हो। नेक्स्ट में जो डिवाइस है वो है स्टैटिक फेस कन्वर्टर। स्टैटिक फेस कन्वर्टर आपको दिखने में कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये जो पिक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें जो एक जैसे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये सब कैपेसिटर हैं। बेसिकली स्टैटिक फेस कन्वर्टर जो है उसमें कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से ये सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करता है। अब इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इस डिवाइस को यूज करने का बड़ा फायदा ये है कि आप एकदम से कम खर्च में इस डिवाइस से सिंगल फेस से थ्री फेस सप्लाई ले सकते हो। इस डिवाइस को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया भी एकदम सिंपल है और ये जो पैनल के अंदर आपको कुछ इस टाइप से नजर आ रहा है, इन कंपोनेंट को मेंटेनेंस भी बहुत आसानी से कर सकते हो। बस इन्हीं कंपोनेंट से ये आउटपुट में हमें थ्री फेस सप्लाई दे देता है। एडवांटेज के साथ साथ इस डिवाइस के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
डिसएडवांटेज में क्या है कि ये सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट करके मोटर को चलाता है। मतलब हम जिस थ्री फेस मोटर को चला रहे हैं वो मोटर सिंगल फेस पर ही ऑपरेट हो रही है, तो उस मोटर पर आप हेवी लोड कनेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा मोटर का परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत लो हो जाता है। इस टाइप के कन्वर्टर से हमें मोटर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाएगा। जहाँ पर छोटी मोटर या कम करंट वाली मशीन चलानी है, जैसे कि थ्री फेस पंप, HVAC मशीन, CNC मशीन, जिनको चलाने के लिए हमें ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे इस डिवाइस को आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो डिवाइस है वो है रोटरी फेस कन्वर्टर। रोटरी फेस कन्वर्टर को भी बहुत सी जगह पे यूज किया जाता है और आमतौर पर जितने भी बड़े बड़े लैब्स है वहाँ पर आपको रोटरी फेस कन्वर्टर ही देखने को मिलेंगे। रोटरी फेस कन्वर्टर दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। इस पिक्चर में आपको एक मोटर जैसा इक्विपमेंट लगा दिखेगा जिसको हम आइडल मोटर बोलते हैं, और इसके बगल में लगा बॉक्स इसका कंट्रोलर होता है। दोस्तों, रोटरी फेस कन्वर्टर को रोटरी जनरेटर भी बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है उसको भी देख लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल पैनल से सिंगल फेस सप्लाई रोटरी फेस कन्वर्टर में दोगे तो ये क्या करेगा कि कंट्रोलर और मोटर की मदद से डाउन फेस जनरेट करके आगे सप्लाई में हमें थ्री फेस बनाकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। यानी कि इस मोटर या जनरेटर की मदद से हम सिंगल फेस को थ्री फेस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रोटरी फेस कन्वर्टर यूजेज एन इलेक्ट्रिकल मोटर, यानी कि इस बॉक्स के बगल में जो आपको मोटर दिखाई दे रही है, इस मोटर की मदद से सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट किया जाता है। रोटरी फेस कन्वर्टर काम कैसे करता है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिकल पैनल से सिंगल फेस आया है। ये जो न्यूट्रल और फेस की सप्लाई है वो अंदर गई है। यहाँ पर जनरेटर को चलाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से यहाँ पर तीसरी लाइन जनरेट हो रही है, और ये जो तीन लाइन बाहर निकल रही है ये हमारे RYB फेस की लाइन है। तो ये है हमारा थ्री फेस जनरेटर, जिसको हम रोटरी फेस जनरेटर भी बोल सकते हैं। अगर आप इसका कनेक्शन देखोगे तो जो पैनल बोर्ड है इसमें से सिंगल फेस इसके अंदर गया है, फिर यहाँ से दो फेस बाहर निकलेंगे, यानी कि ये जो कंट्रोलर है वो खुद से एक फेस और बनाएगा। इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो एडिशनली फेस क्रिएट करके मोटर को डाउन फेस सप्लाई देते हैं, और इसको चलाने के बाद यहाँ से थ्री फेस जनरेट होकर हमारे AC थ्री फेस इक्विपमेंट पर सप्लाई मिल जाती है। तो इस तरह से रोटरी फेस कन्वर्टर की मदद से सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट किया जाता है। अगर इसके अंदर लगे पैनल की बात करें तो पैनल में देख सकते हैं कि कुछ कैपेसिटर वगैरह नजर आ रहे हैं, और बाहर की साइड में ये हमारी मोटर है जिसको आइडियल मोटर भी बोल सकते हैं, जो हमारे लिए थ्री फेस जनरेट करने का काम करती है। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये बड़ी बड़ी मोटरों को भी बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। इससे हमें एक्चुअल में थ्री फेस पावर मिलता है। जो डिजिटल फेस कन्वर्टर है उसमें करंट और वोल्टेज थोड़ा बहुत लैगिंग होने का चांस रहता है, लेकिन रोटरी फेस कन्वर्टर में करंट और वोल्टेज बिल्कुल लैगिंग नहीं होता है। इससे हमें रियल में थ्री फेस जैसी सप्लाई आउटपुट में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस डिवाइस के भी कुछ डिसएडवांटेज है। जब ये मोटर चलती है ना तो ये चलने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसे काम में लेंगे तो मोटर चलने के वक्त साउंड क्रिएट करेगी, और टाइम के साथ साथ आपको रेगुलर मेंटेनेंस करने की भी जरूरत पड़ेगी। रोटरी फेस कन्वर्टर का इस्तेमाल आमतौर पर बड़ी मशीन्स को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि वर्कशॉप और लेबोरेटरी जहाँ कनेक्शन तो सिंगल फेस है और कुछ थ्री फेस मशीन है, तो उस जगह रोटरी फेस कन्वर्टर का ज्यादा यूज किया जाता है। अब लास्ट में जो डिवाइस है वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD से भी आप सिंगल फेस को थ्री फेस में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सिंगल फेस सप्लाई VFD के अंदर गई है और यहाँ पर VFD के थ्रू थ्री फेस सप्लाई मिल रही है, फिर उस सप्लाई से मोटर चल रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से PLC की जरूरत पड़ेगी। इसका खुद का प्रोग्राम PLC नहीं है, तो इसको चलाने के लिए अलग प्रोग्राम करना पड़ता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। VFD काम कैसे करती है इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है। अगर आप VFD के बारे में डिटेल से समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि VFD काम कैसे करती है। दोस्तों, VFD AC सप्लाई इनपुट में लेती है, फिर AC को DC में कन्वर्ट करती है, और फिर DC को दोबारा AC में बदलकर बाहर लगे लोड तक सप्लाई पहुंचाती है, जिसके जरिए कनेक्टेड लोड की स्पीड, फ्रीक्वेंसी, लोड सब कंट्रोल किया जाता है। यानी कि VFD से हम AC to DC और फिर से DC to AC में बदलकर सप्लाई लेते हैं। तो इस तरह से VFD काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसका सर्किट आप देख सकते हो, इसमें भी खुद का माइक्रो कंट्रोलर रहता है, खुद का सॉफ्टवेयर रहता है और कुछ कैपेसिटर लगे रहते हैं, जिसकी मदद से VFD काम करती है। अगर VFD के एडवांटेज के बारे में बात की जाए तो VFD खुद एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, जो फ्रीक्वेंसी के जरिए मोटर की स्पीड, मोटर की ताकत को लोड के अकॉर्डिंग मैनेज करती है। VFD यूज करने से पावर सेविंग भी होती है
और मोटर की स्पीड को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मार्केट में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर मोटर छोटी साइज की है तो आप अपने बजट के अनुसार VFD सेलेक्ट कर सकते हो, परंतु मोटर की साइज बड़ी है तो VFD आपके बजट से बाहर हो जाएगी। जैसे कि HVAC सिस्टम, स्मॉल साइज पंप या CNC मशीन है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए VFD बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, लेकिन और डिवाइस की तुलना में ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि इसका मेंटेनेंस और प्रोग्रामिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 4 अलग अलग डिवाइस डिजिटल फेस कन्वर्टर, स्टैटिक फेस कन्वर्टर, रोटरी फेस कन्वर्टर और VFD के थ्रू सिंगल फेस को 3 फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चारों डिवाइस का यूज और वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।